दे रहे सबका सर्टिफिकेट जो वहाँ पर रखा हुआ सब अपना खोज रहे, जैसे आलू बैगन नहीं खोजता है। अब हम लोग भी थोड़ा झांसा में आ गए कि भाई हम लोग तो बहुत जूनियर है हम लोग से सीनियर। हमको लड़की का शादी हमको पेमेंट कराइए और नहीं तो आप अपना जमीन बेच के हमको पैसा दीजिए, है ना। लड़की का शादी हुआ, इतना कर्ज लेके लड़की के शादी में भी पैसा नहीं दे ही नहीं रहे हैं। सरकार को चाहिए देने का, जब पैसा आप लिए हैं तो देना ही होगा आपको। लेकिन सारा ही भाग गया, ये चोर है। और सबसे बड़ा चोर हम सरकार को कहेंगे जो इस चीज़ को जो लाइसेंस देते हैं इस चीज़ के ऊपर में केयर नहीं करते। तो अभी स्टेशन रोड पे सामने अभी नींबू बेचते हैं, पहले एजेंट थे अब नींबू बेचते हैं। जी जी। तो वो हमको बताया कि अरे यहाँ तो एगो नेता है वो बहुत जाम लगाया हुआ रहता है। ना तो वही जा रहे हैं पैसा ला तो दिखाते हैं रजिस्टर, तो बोलता है कि ठीक है आवेगा तब ना मिलेगा, आवेगा तब ना मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला, आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, ये वैशाली ज़िले का जो कि बिहार में है जंदाहा के अंतर्गत मक्कनपुर गांव है और ये महनार अनुमंडल में है और यहाँ पे जमाकर्ता हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो कि सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा किया था। हमसे मजीद भाई ने तकरीबन लगता है 2-3 महीने पहले हमारी बात हुई थी, मैसेज के द्वारा बात हुई थी और हमने इनको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, उसके हिसाब से आप अपने सभी जमाकर्ताओं को क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भिजवाइए। उसके बाद जब इनको ये पता चला कि अभी हम लोग पटोरी में हैं तो हमारी बात हुई और हमने ये भी कहा था अपने वीडियो के माध्यम से कि आसपास क्षेत्र के जो भी साथी हैं जिनका भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है या फिर सहारा इंडिया के नाम पे पैसा लेकर के अलग अलग सोसाइटी में डाल दिया गया है, वो कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपके घर आऊँ, आपके गाँव आऊँ और आकर के आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाऊँ। उसी के दौरान सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मजीद भाई से कि कब से आप सहारा इंडिया से जुड़े हुए थे, ऐसे बोलिए, और क्या क्या हुआ था इसमें? करीब 2004 से हमने इसमें ज्वाइनिंग लिए थे। अभी कमोबेश 18 साल हो गया कमोबेश जी। तो उस वक्त से शुरू में जब काम किए तो मतलब जमा भी कर रहे थे, पैसा भी मिल रहा था। ये गड़बड़ सब भी 2010-12 के पास से स्टार्ट हुआ। तो मतलब अचानक पता चला कि भाई एक तो पहले था अवार्ड बॉन्ड में था, तो अवार्ड बॉन्ड से क्या बात है, ऐसा पेमेंट नहीं होगा, कन्वर्जन हो रहा। तो कन्वर्जन हम लोग ब्रांच में जब गए थे देख रहे थी एक्चुअल अपने से कन्वर्जन हुआ था, एक्चुअल अपने आप। हाँ, देख रहे सब, हाँ देख रहे सबका सर्टिफिकेट जो वहाँ पर रखा हुआ सब अपना खोज रहे, जैसे आलू बैगन नहीं खोजता है बस वैसा ही सब खोज रहा। भाई अपन है अपने से खोज ले रहा। कुछ का जब नहीं मिला तब मतलब अपना सर्टिफिकेट ले गए, उस मतलब जो भी होता प्रक्रिया करके उसे छपा कर लाया गया। और जब उसका जब पेमेंट का जब समय हुआ 12 से मान के चलिए 2018 का 6 साल का था कमोबेश, तो 18 से पहले 17 में फिर पता चला क्या भाई कि भाई ये बोला फिर से कन्वर्जन हो रहा भाई। इसको जो है मतलब अगर ना करवाइए तो सेबी के पास पैसा चल जाएगा और वहाँ से पैसा लेना बहुत कठिन है। मतलब ये मांगिए वो मांगिए अग्रम बगरम, फिर फंस जाएगा। तो बम्बे में हेड ऑफिस है भाई। अब हम लोग भी थोड़ा झांसा में आ गए कि भाई हम लोग तो बहुत जूनियर है हम लोग से सीनियर आदमी जब बात कह रहे हैं तो थोड़ी बात को मानना चाहिए वरिष्ठ का। उनके कहने पर बोलिए या झांसा में बोलिए, हम लोग मतलब उसको फिर से कन्वर्जन कर दिए किसमें, क्या बोलते हैं क्यू सब के बाद आ गया आपका इसमें मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में। अब उसका भी टाइम पूरा हो गया, वो भी पेमेंट अब हो ही नहीं रहा। अब क्या भाई, तो हाई कोर्ट में केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, तो वगैरह वगैरह। ये बताइए क्या अभी भी लोग पैसा जमा कर रहे हैं आपकी तरफ के? हाँ, जैसा कि पता चला 2 आदमी कमोबेश जमा कर रहा है, नाम नहीं बताया। हाँ, सादा कागज में जमा कर रहा। आप लोग जमा कर रहे हैं? ना हम लोग सादा कागज में जमा नहीं किया। कब से जमा करना बंद किया? हम लोग मार्च से बंद कर दिया था पूरा। कैसे पता चला आपको? मतलब आपके वजह से पता चला, आपका जो ये सोशल मीडिया का न्यूज़ था जब हमने देखा तो पता चला कि भाई तो जमा करने रोक है भाई वहीं से, तो हम लोग जमा करना बंद कर दिया था। और सभी लोगों को अभी तक सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम? हाँ, हमने तो करीब मतलब 150 आदमी का हमने करवा दिया। जो चीज़ का हमने मतलब जमा करवाया था उन लोग का सबका भिजवा दिया। हमारे आसपास में जो आदमी थे, जैसा हमारे संपर्क में थे, महफूज भाई थे, साबिर भाई थे और भी वगैरह उन लोग को आपका फॉर्मेट दिया हुआ उनको दिए, बोले भाई आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को कंप्लेंट कर दिए ताकि गवर्नमेंट के पास आपका सबूत चले जाएगा भाई आपने वहाँ जमा किया है। कुछ तो सबूत के पास होना चाहिए ना, न तो पता चले सहारा वाला कुछ और बोलेगा, वहाँ कुछ और बोलेगा। इसलिए आपके कहने पर वहाँ भेज दिए थे, उसका स्टेटस चेक भी किया था, पता चला 4-5 दिन में पहुंच भी गया जी। बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रसूल हुआ। जी। तो आपको क्या लगता है, क्या कहा जाता है अभी भी जब अंदर जाते हैं ऑफिस में तो क्या कहा जाता है सीनियर के द्वारा? वो जो हम लोग को तो जो है गांव वाला सब इतना तबाह किया हुआ है, घर के अगल बगल वाला, उसका लड़की का शादी है और हमको लड़की का शादी हमको पेमेंट कराइए और नहीं तो आप अपना जमीन बेच के हमको पैसा दीजिए, है ना। यही कह रहा है और विशेष बात वो कुछ नहीं बोल रहा है। पैसा कहाँ मिला है? पैसा महीना जमा किए, महीना के बाद जब महीना वाला पूर गया मेरा
तो हम कहें कि पैसा मेरा दे दीजिए, तो पैसा नहीं मिलेगा, इसमें फिक्स कर दीजिए। अच्छा। हम लोग फिक्स कर दिए। जी। लड़की का शादी हुआ, इतना कर्ज लेके लड़की के शादी में भी पैसा नहीं मिला, तो कर्ज लेके उठाओ। कर्ज वाला कह रहा है कि जमीन बेच के दो, घर मकान बेच के दो। हाँ, परेशान बनी हुई हैं। कहल जाए थे, कहलखिन जे फेन फीस से कह देवेला, तो हम सब कहलिए गरीब आदमी देखे जी, जे जी। जमा कर लिया आखिर आपको क्या लगता है पैसा मिलना चाहिए आपको कि नहीं मिलना चाहिए? मिलता है। सरकार चाहेगा तभी मिलेगा, हाँ है ना? हाँ, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहे के चलते जो पैसा मिले तो हर को। आप लोग का भी है? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सबाना परवीन। हाँ, कितना पैसा है आपका? हम लोग का करीब 1 लाख से ज़्यादा पैसा है। हाँ, तो क्या बोल करके आपसे जमा कराया गया था? कौन से कंपनी में जमा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो सहारा में भी, हमारा इंडिया में भी भरे, यानी जिसमें हम लोग के वो एजेंट है कहे उसमें हम लोग किए। अब जब हम लोग का भी वक्त उसमें पूरा हो चुका है टाइम, लेकिन हम लोग को नहीं हुआ, कन्वर्जन करा दिया गया। कन्वर्जन के हिसाब से नहीं मिल पाया, और अभी भी 2022 में निकलने वाला था, तो वो हुआ ही नहीं, टाइम दे ही नहीं रहे। कई लोगों का 5-7 लाख रुपए मेरा फिक्स डिपॉजिट भी है, लेकिन हमारे यहाँ का तो जो ब्रांच है वो तकरीबन 2 साल से वहाँ का न तो मैनेजर दिख रहा है और न वहाँ का कार्यकर्ता दिख रहा है। इससे क्या आपको लगता है? तो क्या लग रहा है हमें तो यही लग रहा है कि सहारा ही भाग गया, सहारा ही भाग गया, ये चोर है। और सबसे बड़ा चोर हम सरकार को कहेंगे जो इस चीज़ को जो लाइसेंस देते हैं इस चीज़ के ऊपर में केयर नहीं करते हैं। जब नहीं, खुला लाइसेंस तो 15 में लाइसेंस दिया तो हमें पता नहीं है ना, गवर्नमेंट की उस चीज़ को जागरूक करना चाहिए था ना कि हाँ हमने इस चीज़ को बंद कर दिया है, लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। हम लोग को जानकारी ही नहीं इस चीज़ की। सही बात, सही बात। जब जानकारी नहीं है तो लोग तो जान रहा है कि सहारा इंडिया इतना पुराना से चल रहा है जी। लोगों का पैसा लो खा करके बैठ गए लोग। पिछले साल हम फरवरी में शाहपुर पटोरी में थे, तो आपका आंदोलन ही शायद आपका ही हो रहा था, तो वहाँ एक एजेंट है जाहिद साहब, तो वो अभी स्टेशन रोड पे सामने अभी नींबू बेचते हैं। पहले एजेंट थे, अब नींबू बेचते हैं। जी जी। तो वो हमको बताया कि अरे यहाँ तो एगो नेता है, वो बहुत जाम लगाया हुआ रहता है, पूरा बंद करवा दिया, यह फलना चिलना ढेकाना से ठीक बात नहीं है। हम बोले भाई इसका नॉलेज हमको नहीं है, लेकिन बाद में हम आपका वीडियो देखे तब हमको समझ में आया कि आप ही शायद आंदोलन में थे। जी। हाँ, उसके बाद हम ही बंद करके, और 100-150 आदमी का वही जो पता मिला था लोधी रोड का, सेंट्रल रजिस्ट्रार का, एक और पहले मिला था, तो पहले वाले पर भी भेजे हैं और बाद वाले पर भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, हम भी एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। हाँ। और उसके बाद पार्टी के बहुत पैसा जो है इसमें हमारे माध्यम से जो है जमा हुआ था सारा इंडिया में, जो कि सबको मैच्योरिटी पूरा हुआ, लमसम 2 साल 2.5 साल हो चुका है। लेकिन वहाँ जो है जाके जो है लोग कुछ बोल के जो है बरगला रहे हैं, है ना, कि पैसा मिलेगा। लोगों से क्या आप कहना चाहते हैं, अपने गांव के लोगों से या जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये भाई इस पर कार्रवाई सरकार करे, और जो जमा करता है उनको पैसा मिले। हम लोग का 1.5-2 लाख रुपया उसमें फिक्स कर रखा हो। अब खुद से अपना पैर से खुद मजबूर हो गया हो। अच्छा। अभी और खुद हम लोग का डेट पूरा हो गया है, फिक्स वाला भी था और उसमें और अलग महीना वाला भी था, दोनों भर के दोनों का पूरा हो गया है टाइम। तो कै गो फिक्स कर रखा हो? 4-5 गो फिक्स कर रखा हो। कितना है टोटल कितना है? 1.5-2 लाख से ऊपर होगा। अच्छा, ऊपर होगा, और रुपया मिलना चाहिए। टाइम पूरा हो गया है, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, मगर कोई उपाय है नहीं, कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। और पैसा है आपका? हाँ, हमारा है। कौन से कंपनी में है? सहारा में है। कितना पैसा? 20,000 होगा हमारा। कब जमा किए थे? हम हो गया 4 साल से जमा कर रहे थे, इधर कुछ दिन पहले बंद हुआ है। हमारा मंथली वाला हिसाब था 500 रुपये हर महीने। आपका तो कोई ज़्यादा पैसा है नहीं ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए। हाँ, चाहिए पैसा। सोचिए, जिसका 5 लाख है, किसी का 10 लाख है कि नहीं, और 10,000 भी है तो आपका मेहनत का पैसा। तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिल रहा पैसा? देखिए अब क्यों नहीं। कुछ जानकारी मिली है आपको? हाँ, मिला है कि उस पर केस वेस चल रहा है कंपनी पे, शायद बोलेगा टाइम पूरेगा तब मिलेगा, अभी पता ना देगा कि नहीं देगा, कोई भरोसा नहीं। तो क्या टाइम नहीं पूरा हुआ है? नहीं, टाइम अभी नहीं, 6 महीना टाइम है। 6 महीना टाइम है। आपको पता है सहारा इंडिया बंद हो चुका है? बोल के थोड़ी ना बंद खोला था कि पैसा बंद हो जाएगा। 2015 में बंद हो चुका है सहारा इंडिया। पैसा नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, मांगिएगा तो मिलेगा। गरीब आदमी पेट काट करके भरे तो पैसा कैसे नहीं लेंगे? मांगिएगा तभी मिलेगा। हाँ, तो मांगेंगे ना तो कैसे छोड़ देंगे? पेट काट के रखे हैं, दुख मुसीबत करके, तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा, कैसे भी लेंगे। जी। पैसा तो लेना ही पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं चाहेगा तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सभी लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा। आपने भेजा क्लेम? नहीं, हम नहीं भेजे अभी। तो भेजिए क्लेम, तभी मिलेगा, नहीं तो पैसा डूब गया समझिए। नहीं मांगिएगा सरकार से तो नहीं दिलाएगा सरकार। नहीं तो हम नहीं।
किए हैं कम। कल को सड़क पे उतरना होगा तो उतरिएगा, लोगों के साथ अकेले तो कोई नहीं उतरेगा, लेकिन सड़क पे उतरना होगा तो उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा? पब्लिक उतरेगा तो हम काहे नहीं उतरेंगे, पब्लिक जाएगा तो हम भी जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। उनका कहना कन्वर्जन हुआ, जमा हुआ, अब नया हो दीजिए तो पुराना देंगे, पुराना दीजिए तो नया देंगे, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग को बहुत दिन घुलटा है। एजेंट भी थे, मेरे हस्बैंड है, बोले कि ठीक है। अब बाद में पता चला कि अब सहारा रोक दिया है, इसे बंद नहीं है। अभी कुछ लोग भी कहता है कि हवा है, ये लोग हवा उड़ाए हुआ है, पैसा मिलेगा। किस तरह से पैसा मिलेगा जब सारा रिश्तेदार बात नहीं करता है, फोन पर गाली बकता है, अगल बगल की जितनी महिलाएं हैं सब गाली बकती है बेटा को, मर्द को, कि पैसा लेकर खा गया, पैसा लेकर खा गया। जब नहीं मिलेगा तो सबसे हम लोग मार खाएंगे। हमारा बहुत होगा 2 लाख रुपया होगा। पूरे परिवार का या खुद का केवल? खुद का। अच्छा, हाँ। कितना दिन पहले जमा किए थे? अब 6 साल पहले। कौन से कंपनी में? में सहारा इंडिया में, उधर हाजीपुर वाला रोड में, तीसरी में हम जमा। देखिए, हम सबसे इसीलिए पूछ रहे हैं कौन से कंपनी में, क्योंकि सहारा इंडिया 2015 में ही बंद हो चुका है। नहीं तो वही जा रहे हैं पैसा ला, तो दिखाते हैं रजिस्टर, तो बोलता है कि ठीक है, आवेगा तब ना मिलेगा, आवेगा तब ना मिलेगा। दोस्तों, हमारे साथ मजीद भाई हैं, और खासकर मक्कनपुर एरिया में जो भी लोग हैं, जागरूक लोग हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये इनसे आप क्या करके मिल सकते हैं जो लोग सेंट्रल स्टार के पास क्लेम नहीं किए हैं। और आने वाले समय में आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? बस चाह रहे किसी तरह से पेमेंट हो जाना चाहिए, मेरी आवाज़ जो है बहुत आगे तक जाना चाहिए, गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। जो भी प्रक्रिया हो, प्रक्रिया करके पैसा हम लोग को मिल जाए कम से कम। अरे हम लोग के साथ तो ऐसा हो गया सर जी कि हम लोग जो कन्वर्जन जो करवाया या हो गया, उसका कमीशन पैसा जो मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिला, उस पैसा को भी हम लोग री इन्वेस्ट में डाल दिया गया। बोला पैसा है नहीं तो कहाँ से दे देंगे भाई। बीच में ऐसा हो गया कि मुझे कमीशन में पैसा निकालने के लिए क्या भाई, तो वायलेट सिस्टम आ गया। 1 लाख रुपये न्यू बिजनेस लेकर के आओगे तो 70,000 75,000 का पेमेंट हो जाएगा, बचा 30,000 या 20,000। 20,000 में 11,000 या 10,000 मतलब कमीशन निकाल लो, 10,000 बचा वो संस्था के मेंटेनेंस के लिए चले जाएगा। ऐसा करके मतलब भुगत रहा है। तो हम आपको यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के एरिया के लोगों को क्या करना चाहते हैं? जी क्या कहें आप, जंदाहा, जी सर के आसपास सबको बोलेंगे बस सब आदमी कंप्लेंट कीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार में जो है कंप्लेंट कीजिए। जो अगर उनके पास फॉर्मेट नहीं है तो मेरे पास आज हमसे संपर्क कर ले, उनको फॉर्मेट दे देंगे। और जिन लोगों के पास या इनके पास नहीं पहुंच सकते हैं, देश के किसी कोने से देख सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें बताया हुआ है, और उसी में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। किसी के पास आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बस फोटोकॉपी कराना है, प्रिंट आउट कराना है, 5 रुपये 10 रुपये में होगा, और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भले ही ये कार्यकर्ता हैं, एजेंट थे, इनको नहीं पता था कि क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन अब जब पता चल गया तो इनके अंदर इंसानियत है। कम से कम लोगों का, जैसे जैसे सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग एजेंट हैं उनको भी इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो जमा करता है उनके साथ आने की ज़रूरत है। साथ आएंगे, सड़क पे आएंगे तो कल को पैसा मिलने की उम्मीद है। क्योंकि जब आप सड़क पर जब तक नहीं आएंगे, तब तक आपने देखा होगा 2 दिन पहले पटोरी SDO का वीडियो, इस तरह के अधिकारी मुझे नहीं लगता आपका पैसा दिला पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग के मिलने से ही सहारा इंडिया 2015 के बाद भी चल रहा था। दोस्तों, आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि देश के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स करके बताएंगे। और तो और, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।